तो बहुत सारे लर्नर्स को या जो इंग्लिश सीखना चाहते हैं उन्हें बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है कि डिड कहाँ इस्तेमाल करना है, वाज या वर कहाँ इस्तेमाल करना है और हैड कहाँ इस्तेमाल करना है। क्योंकि इनके सभी के मायने होते हैं था या फिर थे या फिर थी। जैसे हम बोलते हैं मैं था, मैंने किया था, या फिर मेरे पास था या मेरे पास कार थी। तो ऐसे सेंटेंस हम हमारे डेली लाइफ में बोलते हैं, लेकिन सारे स्टूडेंट्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं, सारे लर्नर्स इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज के इस वीडियो के बाद आपको कभी ये टॉपिक कंफ्यूज नहीं करने वाला है। तो वीडियो को एंड तक देखना, पसंद आए तो लाइक करना, और अगर आप मेरे ऑफलाइन स्टूडेंट है तो कमेंट में जरूर बताना, राइट। तो देखिए वीडियो शुरू करते हैं। तो सब में पहले हम समझेंगे डिड को, कि डिड का अगर इस्तेमाल करना है हमें तो हमें क्या करना पड़ता है। सो डिड हमें इस्तेमाल करना पड़ता है सिंपल पास्ट में। अगर हम डिड को बोले तो ये डिड का सेकंड फॉर्म है, मतलब जो डू होता है वो हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है और जो डिड है वो है हमारा सेकंड फॉर्म। तो आपको समझ में आ गया होगा। अगर मुझे बोलना है कि मैंने किया था या फिर मैंने किया, तो मैं कैसे बोलूंगा, आई डिड। अगर मुझे बोलना है कि हमने किए या हमने किए थे, वी डिड। मतलब आप एक्शन बता रहे हो, राइट। कोई भी एक सब्जेक्ट लगाना है, आई, यू, वी, ही, शी, दे, या फिर किसी का नाम ले सकते हैं, एक चीजादों का नाम ले सकते हैं, राइट। उसके साथ आप डिड लगाएंगे तो इसका मतलब है कि किया था या फिर किए। ये कॉन्सेप्ट क्लियर है कि आप कोई एक्शन कर रहे हैं तो वहां पे वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा, और उसके मायने भी क्या होते हैं, थे या था या फिर थी। जैसे उसने की थी, उन्होंने किए थे, या मैंने किया था। तो ऐसे सेंटेंस के हिसाब से मायने बदलते हैं। सो हम देखेंगे इसे एग्जाम्पल से, पूरे होशाबाज से देखना है, राइट। वीडियो लगाकर छोड़ना नहीं है। तो इसका उपयोग उन कामों के लिए होता है जो पास में शुरू होकर पास में खत्म हो गए, राइट। तो आपने कुछ किया पास में और पास में ही खत्म हो गए, तो उस सेंस में इस्तेमाल करना है। तो अब हम क्या करते हैं, आपको पता है कि हम चार तरह से सेंटेंस बोल लेते हैं, और मैं आपको वही चीजें सिखाता हूँ। एक होता है पॉजिटिव, और दूसरा होता है नेगेटिव, और तीसरा होता है क्वेश्चन मार्क, और चौथा होता है हम WH के साथ क्या करते हैं, क्वेश्चन लगाते हैं। जैसे मैं किया, मैंने नहीं किया, क्या मैंने किया, क्यों मैंने किया, ये सारी चीजें होती है। तो हम इसे एक बार स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। तो हम पहले समझते हैं फॉर्मूला अफर्मेटिव का, यानी पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें आप हाँ बोलते हैं। तो आपको इसमें क्या लगाना है, सब्जेक्ट लगाना है, फिर वर्ब का सेकंड फॉर्म लगाना है, और ऑब्जेक्ट जिस पर भी काम होता है उसे हम ऑब्जेक्ट कहते हैं। तो आपको एक चीज यहाँ पे याद रहना जरूरी है। अगर मैं पूछूं आपको गो का सेकंड फॉर्म क्या होता है, तो आपको पता होना चाहिए वेंट होता है। कम का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए केम होता है। स्लिप का सेकंड फॉर्म क्या होता है, आपको पता होना चाहिए स्लिप। तभी आप इस सेंटेंस बना सकते हैं। अगर नहीं पता है तो आप कहीं भी इंटरनेट पे सर्च करना, आपको एक लिस्ट मिल जाएगी, या इसी चैनल पे भी मिल जाएगी। तो उसके लिए, और हम एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी लाएंगे अगर आप कमेंट करते हैं। तो ये ऑल सब्जेक्ट के साथ जाता है, मतलब आई का इस्तेमाल करो, यू का इस्तेमाल करो, ही का, शी का, कोई भी सब्जेक्ट का इस्तेमाल करो। आपको क्या इस्तेमाल करना है, हमेशा वर्ब का सेकंड फॉर्म, राइट। तो उसी के साथ अगर आप नेगेटिव फॉर्मूला इस्तेमाल करते हैं, हम इस एग्जांपल से भी देखेंगे। तो आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर डिड नॉट लगाना है, फिर आप लेकिन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। अगर पॉजिटिव सेंटेंस लगा रहे तभी वर्ब का सेकंड फॉर्म आएगा। बाद में आपको हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल करना है। फिर आपको ऑब्जेक्ट लगाना है, राइट, जिस पर काम हो रहा है। और इसी को अगर क्वेश्चन बनाना है तो मैं डिड सब में पहले ला लूंगा, फिर सब्जेक्ट लगाऊंगा, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, राइट। और अगर इसे मुझे WH बनाना है तो मैं WH जैसे हाउ, व्हेन, व्हाई, व्हाट, ये सारी चीजें डिड से पहले लगा दूंगा, तो WH के साथ क्वेश्चन मार्क बन जाएगी, राइट। क्वेश्चन वाले सेंटेंस बन जाएंगे। नहीं समझ में आया, हम और एग्जांपल से देखेंगे। ये सिर्फ एक छोटा सा क्या था, इंट्रो था, राइट। तो यहाँ पर देखो, आई मैसेज्ड, ओके, आई मैसेज। अभी मैसेज का सेकंड फॉर्म क्या होता है, मैसेज। कुछ ऐसे वर्ड होते हैं, कुछ ऐसे वर्ब होते हैं जिसके लास्ट में ईडी लगने से वो वर्ब का सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बन जाते हैं। जैसे मैं अगर वर्क लिखूं, तो अगर मैं इसे ईडी लगा दूंगा यहाँ पे, तो वर्ब का सेकंड फॉर्म भी बनेगा, थर्ड भी बनेगा। और वॉक लिखूं तो वॉक्ड जो होता है, ये वर्ब का सेकंड फॉर्म भी थर्ड फॉर्म भी होता है। तो ऐसे रेगुलर वर्ब आप ऑटोमेटिक आसानी से याद कर सकते हैं। और कुछ होते हैं इरेगुलर, जैसे गो का सेकंड फॉर्म क्या होगा, वेंट हो जाएगा। तो इसकी पूरी दुनिया बदल जाती है, राइट। तो इस तरीके से। तो अगर मुझे बोलना है कि मैंने मैसेज किया, आई मैसेज, मैंने मैसेज किया था, आई मैसेज, या हमने मैसेज किए थे, वी मैसेज। हम मतलब ही में उसके लिए इस्तेमाल हो रहा है, आई मैसेज हिम। मैंने उससे क्या किया, मैसेज किया यस्टरडे, क्योंकि पास्ट में बात हो रही है तो यस्टरडे ही लगता है कि मैंने उसे पास्ट में क्या किया, मैसेज किया। इस तरीके से बोल सकते हैं। फिर देखिए, मेड यहाँ पे क्या है, वर्ब का सेकंड फॉर्म है। मेक वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है, और मेड वर्ब का सेकंड फॉर्म। सो शी मेड टी इन द मॉर्निंग। सो उसने क्या की, चाय बनाई, या फिर चाय बनाई थी मॉर्निंग में, राइट। तो आपको समझ में आ गया क्या करना है। सब्जेक्ट हमारा यहाँ पे क्या है, शी है, और मेड क्या है, हमारा वर्ब का सेकंड फॉर्म है। तो इस तरीके से पॉजिटिव सेंटेंस बनते हैं। तो उसके बाद देखिए, वी टॉक्ड टिल लेट नाइट। तो वी टॉक्ड, हमने बात की। अब आपको जो टिल मिडनाइट, लेट नाइट है, टिल लेट नाइट है, ये याद भी नहीं रखे तो चलेगा। अभी हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें वर्ब सब्जेक्ट समझना है और वर्ब का सेकंड फॉर्म समझना है। ये तो आपको आगे समझाऊंगा मैं, राइट, अगले वीडियोस में, लेक्चर्स में। फिर यहाँ पर देखिए, राहुल ऑफिस जल्दी पहुंचा। राहुल रीच द ऑफिस अर्ली।
तो राहुल पहुंचा, ये पहुंचा था भी बोल सकते हैं, इस तरीके से बोल सकते हैं। उसके बाद है मैंने नया मोबाइल खरीदा, आई बाउट अ न्यू मोबाइल, बाय का सेकंड फॉर्म बाउट होता है, इस तरीके से आप इसे समझ सकते हैं, राइट। सो डेली यूज सेंटेंसेस के आप नेगेटिव देखेंगे हम, तो हमें नेगेटिव के लिए क्या लगाना होता है, डिड नॉट लगाना होता है, और हम इसे डिडन भी पढ़ सकते हैं, राइट। डिडन भी होता है तो उसे भी हम बोल सकते हैं कि डिड, डिड नॉट का शॉर्ट फॉर्म यानी कॉन्ट्रैक्शन डिडंट होता है, राइट, डिड नॉट का। सो आई डिडंट रिसीव योर कॉल, सो आई डिडंट रिसीव योर कॉल, डिडंट क्यों लगा रहे हैं हम, नेगेटिव बनाने के लिए। और ये जो रिसीव है हमारा क्या है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, राइट। अब सेकंड फॉर्म का कोई काम नहीं है, पॉजिटिव सेंटेंस में होगा। आई डिड नॉट रिसीव योर कॉल, मैंने तुम्हारे कॉल को क्या किया, रिसीव नहीं किया, राइट। तो इस तरीके से आप बोल सकते हैं। अगर आपको बोलना है हमने नहीं किया, तो आई की जगह वी बोलना है, वी डिड नॉट रिसीव योर कॉल, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। ही डिड नॉट ईट फूड, उसने खाना नहीं खाया। सो डिड नॉट क्यों लगा रहे हैं हम, नेगेटिव बनाने के लिए, और ईट क्या हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ही क्या हमारा सब्जेक्ट है, राइट। तो इस तरीके से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। सो देखिए, वी डिड नॉट गो आउटसाइड यस्टरडे, हम कल क्या बाहर नहीं गए। आई डिड नॉट टेल हिम द ट्रूथ, मैंने उसे सच नहीं बताया। दे डिड नॉट वॉच द मैच, उन्होंने मैच नहीं देखा। इस तरीके से अब देखिए इंटरोगेटिव, आप डिड को स्टार्ट में लाने से क्वेश्चन बन जाता है। डिड यू कॉल हिम, क्या उसने कॉल किया उसे, राइट। डिड यू कॉल हिम मतलब क्या तुमने उसे कॉल किया। अगर मैं इसके पहले वाई लगा दूं, वाई डिड यू कॉल हिम, तुमने उसे कॉल क्यों किया। अगर मैं इससे पहले व्हेन लगा दूं, डिड से पहले, व्हेन डिड यू कॉल हिम, तुमने उसे कब कॉल किया, राइट। हाउ डिड यू कॉल हिम, तुमने उसे कैसे कॉल किया। इस तरीके से आप हजारों सेंटेंस बना सकते हैं, राइट। सो क्या उसने तुम्हारी मदद की, डिड शी हेल्प यू, अब मुझे बोलना है कि उसने तुम्हारी कैसी मदद की, हाउ डिड शी हेल्प यू। इस तरीके से आप कई सेंटेंस बना सकते हैं। डिड यू गो टू द जिम यस्टरडे, क्या आप जिम गए थे कल, इस तरीके से आप बोल सकते हैं, राइट। सो उसके बाद देखते हैं, डिड दे ऑर्डर फूड, क्या उन्होंने फूड ऑर्डर किया। डिड क्या हमारा क्वेश्चन बनाने के लिए, दे क्या हमारा सब्जेक्ट है, ऑर्डर क्या हमारा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, और ये हमारा फूड ऑब्जेक्ट हो गया एक तरह से जिस पर काम हो रहा है, राइट। या ऑब्जेक्ट नहीं भी बोले तो चलेगा। क्या उन्होंने ऑर्डर किया, क्यों उन्होंने ऑर्डर किया, व्हाई डिड दे ऑर्डर, तो ऐसे बनाना है। डिड राहुल अराइव ऑन टाइम, क्या राहुल टाइम पर पहुंचा, इस तरीके से। अब हम इस्तेमाल करते हैं वॉज वर्ब का, इसकी भी माने होती है था, थी, थे, राइट। सो इसका उपयोग पास में किसी की स्थिति बोल रहे हैं हम, के स्थिति यानी हालात, के वो किस हालात में था, या पहचान बताने के लिए, आइडेंटिफाई करने के लिए, प्लेस बताने के लिए, या चल रहे काम को बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है। अगर हम यहाँ पे वर्ब का फोर फॉर्म लगाते तो पहले हम इसे समझते कि किसी का अगर हालात बताना है हमें कि कोई क्या था, तो हम उस सेंस में किस तरीके से बनेंगे। तो पहले देखते हैं हम स्टेट बताने के लिए यानी हालत बताने के लिए, आइडेंटिटी पहचान, प्लेस यानी जगह, तो आपको सब्जेक्ट लगाना है वॉज वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। कैसे बताता हूं मैं, राइट। सो देखिए, आई वॉज वेरी टायर्ड, आई वॉज वेरी टायर्ड, मैं बहुत थका हुआ था, तो मेरी हालत क्या थी, बहुत थके हुए की। तो आप एडजेक्टिव लगाते हैं, एडजेक्टिव लगा सकते हैं। आई वॉज स्ट्रॉन्ग, मैं ताकतवर था। आई वॉज अ चाइल्ड, मैं एक छोटा बच्चा था, राइट। तो इस तरीके से आप कुछ भी लगा, आई वॉज अ डॉक्टर, मैं एक डॉक्टर था। आई वॉज एन इंजीनियर, मैं एक इंजीनियर था। तो कोई प्रोफेशन का भी नाम लगा सकते हैं आप वॉज के बाद, राइट। सो शी वॉज एट होम, सो वो घर पर थी। लेकिन याद क्या रखना है यहाँ पे, आई के साथ, यू के साथ, और वी के साथ, और दे के साथ, राइट। इसके साथ क्या आएगा, वर आएगा हमेशा, राइट। और एक से ज्यादा नाम के साथ भी वर आता है। बाकी सभी के साथ जैसे ही वॉज, शी वॉज, और एक नाम है तो समीर वॉज, ऐसे आपको लगाना है। ये चीज याद होना चाहिए आपको। फिर हम मार्केट में थे, वी वर इन द मार्केट, लाइक वी के साथ वर लगता है तो हमने वर लगा दी, राइट। दे वर वेरी हैप्पी, वो बहुत खुश थे। राहुल वॉज इन द मीटिंग, राहुल मीटिंग में था। तो ऐसे कोई कहाँ है, किस जगह पर है, या उसकी स्टेट क्या है, हालत क्या है, वो सेंस में हम इसका इस्तेमाल करते हैं। अब इसे हम पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में भी लगा सकते हैं। हमने क्या कहा कि एडजेक्टिव लगा सकते हैं, और बाद में अगर हम वर्ब का फोर फॉर्म लगाते हैं यानी आईएनजी फॉर्म, जैसे गोइंग, कमिंग, स्लीपिंग, तो उसके मायने पूरे बदल जाएंगे, राइट। तो हम देखते हैं क्या है वो। सो देखिए, आई वॉज यूजिंग माई फोन, सो आई वॉज यूजिंग है, यूजिंग क्या है, वर्ब का फोर फॉर्म है यानी आईएनजी फॉर्म है। आईएनजी फॉर्म के मैं कर रहा था, आई वॉज यूजिंग माई फोन, मैं अपना मोबाइल इस्तेमाल कर रहा था। शी वॉज लिसनिंग टू म्यूजिक, वो क्या कर रही थी, म्यूजिक सुन रही थी। शी वॉज गोइंग, वो जा रही थी। शी वॉज कमिंग, वो आ रही थी। ही वॉज स्लीपिंग, वो सो रहा था। तो ऐसे कई सेंटेंस आप बना सकते हैं। याद रखना है, ही और शी के साथ वॉज आता है, राइट। और एक नाम के साथ भी वॉज आता है, बाकी सभी के साथ वर आएगा, और आई के साथ भी वॉज आता है, राइट। सो वी वर प्लेइंग क्रिकेट, हम क्रिकेट खेल रहे थे। दे वर वॉचिंग टीवी, वो टीवी देख रहे थे, राइट। आई वॉज वेटिंग फॉर यू, मैं तुम्हारे लिए इंतजार कर रहा था। इस तरीके से अब हम हैड का समझते, उसका मतलब इसका उपयोग क्या होता है, पोजीशन बताने के, यानी कोई आपका कोई चीज पर अधिकार है, जैसे आपके पास कार है, पेन है, मोबाइल है, जो भी चीज है, तो आप बोल सकते हैं कि उस पर मेरा हक है, पोजीशन है। रिलेशन बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, डिसीज बताने के लिए भी इस्तेमाल होता है, ये सारी चीजों के लिए इस्तेमाल होता है, राइट। सो पोजीशन, रिलेशन और डिसीज के लिए कैसे इस्तेमाल होता है देखना है।
आई हैड एन ओल्ड लैपटॉप, तो मेरे पास एक ओल्ड लैपटॉप था, मतलब उस पर मेरा अधिकार था। सो आई हैड अ कार, मेरे पास कार थी। आई हैड अ मोबाइल, मेरे पास मोबाइल था। आई हैड यू, मेरे पास आप थे। आई हैड हिम, मेरे पास वो था। किस तरीके से भी आप बोल सकते हैं ऐसे। आई हैड अ लॉट ऑफ वर्क, मेरे पास बहुत सारा काम था। आई हैड टू गुड फ्रेंड्स, मेरे दो अच्छे दोस्त थे। शी हैड अ हाई फीवर, कि उसका क्या था, उसे बहुत ज्यादा बुखार था, तेज। तो अब ऐसा जरूरी नहीं कि आपको याद रखना है कि बुखार के साथ होता है पोजीशन के साथ, ऐसा याद रखो। हैड के बाद आप कोई भी चीज का नाम ले लोगे तो आपका एक सेंटेंस बन जाएगा। आई हैड अ कार, तो कार एक चीज का नाम हुआ, तो वैसे आप लगा सकते हैं कितने भी। सो हमारे पास ज्यादा समय नहीं था। वी हैड लिटिल टाइम, या फिर वी डिडंट हैव लिटिल टाइम, तो ये हम अलग से देखेंगे नेगेटिव सेंटेंस के लिए। अब यहाँ पे पास्ट परफेक्ट, अगर वर्ब का थर्ड फॉर्म आ गया तो इसके भी मायने बदल जाएंगे। ही हैड लिव्ड बिफोर आई अराइव, सो यहाँ पे इस्तेमाल क्या करना है, सब्जेक्ट आएगा, हैड आएगा, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म आएगा। सो वो जा चुका था, वो निकल चुका था, ऐसे माने आएंगे। ही हैड लिव्ड बिफोर आई अराइव, वो निकल चुका था मेरे आने से पहले। तो यहाँ पे हैड वर्ब थर्ड लगाना है, और यहाँ पे हमारा सिंपल पास्ट टेंस जो हमने वर्ब सेकंड पढ़ा था सब्जेक्ट के साथ, ऐसे लगाना है कि आप कोई काम करें और वो काम पहले हो गया, इस तरीके से बोलते हैं। आई हैड फिनिश द वर्क बिफोर स्लीपिंग, मैंने अपना काम खत्म कर चुका था, मतलब मैंने खत्म कर चुका था काम सोने से पहले, इस तरीके से बोल सकते हैं आप। वी हैड रीच द स्टेशन बिफोर द ट्रेन अराइव, हम ट्रेन पहुंच मतलब स्टेशन पे पहुंच चुके थे ट्रेन आने से पहले, इस तरीके से बोल सकते हैं। शी हैड ऑलरेडी ईटन फूड, वो खाना पहले ही खा चुकी थी। आई हैड बाउट द आइटम्स बिफोर द शॉप क्लोज, मैंने क्या ये चीजें खरीद चुका था, क्या एक शॉप क्लोज होने से पहले। तो इस तरीके से आप कई हजारों सेंटेंस बना सकते हैं। याद रखना है कि ये से स्ट्रक्चर ऐसा आएगा, और बाद में अगर आपको और कुछ बोलना है तो ये भी सिंपल पास्ट में रहेगा, इतना याद रखना है। और बीच में बिफोर, आफ्टर, विथ वगैरह कुछ भी लगाना है, ये तो हो जाएगा। और हम बाद में एग्जाम्पल सेंटेंसेस भी लाएंगे, अगर आप कमेंट करते हो तो इसके ऊपर एग्जाम्पल सेंटेंस भी मिलेगा आपको। तो वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आपको कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट करना है, और सब्सक्राइब कर सकते हैं ऐसे वीडियो फ्यूचर में देखने के लिए, इंग्लिश सीखने के लिए बिना मिस्टेक के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।